नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आपके परिवार में कोई इंसान खुश नहीं रहता है, हमेशा टेंशन रहता है, चाहे वो टेंशन आपकी मनोकामना को लेकर के हो, शादी ब्याह को लेकर के हो, या फिर धन संपदा को लेकर के है, या फिर आपके परिवार में हमेशा लोग उदास रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको पूरे घर में सभी लोगों को 4 बूंद पिला देना है और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। आपको बता दें, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। आज के टाइम पर क्या देखा गया है न कि हर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में को ऐसे तरीके से लोग भिड़ते रहते, लड़ते रहते हैं। कहने का क्या मतलब यह है कि घर में एकता नहीं, यूनिटी घर में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करना होगा? उसके लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, और उसके बाद लेकर चले जाएंगे उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा बताता हूँ आपको, उत्तर दिशा की तरफ फेस रखते हैं तो उस उपाय को करने का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है और वो है तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको एक लोटा जल के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब जल कढ़ाओगे तो बहता हुआ जल इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। तो इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, किसी भी पात्र में, कोई लोटा में, कटोरियों, ग्लासों, उसमें रोक लेना और रोकने के बाद लेकर चले जाना आप अपने घर में। अब जहाँ पर भी आपके घर में किसी में यूनिटी नहीं, हमेशा लड़ाई करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, आप अम्ल बातें, आपस मन ना सुनना, एक दूसरे की बुराई करना होता है, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप अपने घर में किसी सदस्य को कोई पानी दे, खाना आदि, उसमें उसके 2, 4, 10 बूंद डालकर कि तुमरुका जी के नाम से पूरे घर में सभी लोगों को पिला दीजिएगा। उनका जो दिमाग का बहुत शांत होगा, घर में हमेशा एकता बनी रहेगी। कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल आपके घर में होगा ही नहीं। इस काम को आपको हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन कर सकते हो। पहले उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय किसके लिए है? देखो, जैसे मान्यता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसको मेडिसिन कोई लगे, जिसे हम लोग, क्या होता है कि कोई जो मेडिसिन खाते हैं तो उनको दवा असर कर जाती, लेकिन कुछ लोग ऐसे काफी दिनों से बीमार रहते, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, कुछ दिन से ही रहेंगे, फिर बीमार पड़ जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो इस काम को करेंगे। एक तांबे का लोटा लेंगे और इस तांबे के लोटे में जल भरना। कहाँ से? अपने घर से। जनवरी की के जल को लेकर कि जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, मेडिसिन खाता है, नहीं खाता, लेकिन वह बीमार रहता है, उसके हाथों से एक बार उस कलश को दर्ज करा देना, एक बार उसके रस को छुआ देना, और छुआने के बाद उस कलश को लेकर पहुंच जाओगे कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग। सुबह जाना, सुबह शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते थी। कि अब यहाँ पर महाभियोग का शिवलिंग आपको दिख रहा है। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के पास में ही, शिवलिंग के अंदर ही विराजमान पता है ना। तो आपको क्या करना होगा? फीस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ शक्ति के, और यह जगह आपको दी रही है। ये कौन सी जगह है? यह माता अशोक सुंदरी का स्थान। के आप क्या करेंगे? पहले उस जल को थोड़ा सा चढ़ाएंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जितना बचा हुआ जब आपकी कलश में है, बाकी का बचा हुआ जब के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर आपको चाहे तो बोलना होगा, तुम रुके ईश्वर महादेव।
या फिर तुम रुका जी के नाम से एक लोटा जल महायोगी शिवलिंग के ऊपर समय तक करना, लेकिन पहले जल का चुनाव के पहले जल चढ़ा होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और बाकी का बचा हुआ जल चढ़ाव भी कहाँ पर? महादेवी के शिवलिंग के ऊपर। तुम ईश्वर महारथी या फिर तुम रुका जी के नाम से थी के जल चढ़ाव के जल बहता हुआ इसी धारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना के रोकने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिस व्यक्ति ने उस कलश को दर्ज किया था, स्पष्ट किया था, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि जो जल आपकी शिवलिंग सिर्फ रोककर खिला है, आप चाहे तो उसका छींटा इस बीमार व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं। अगर छीना नहीं जा सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस बीमार बच्ची को थोड़ा सा आचमन कराने के लिए देते, मतलब उसके होठों पर थोड़ा सा 2, 4, 10 बूंद दर्ज कराने, उसको हल्का सा जल को पिला दें। 2 से 4 बूंद तुम योगेश्वर माह दो या पर दुर्गा जी के नाम से हफ्ते में 1 दिन करके दिखेगा। जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके तुम लोकेश्वर महादेव की कृपा से उसकी बीमारियां खत्म होना स्टार्ट होगी। बहुत ही प्यारा सा नाम है दुर्गा जी का या फिर तुम लोकेश्वर महादेव का। किसी भी प्रकार की बीमारी को खत्म करने के लिए समझने के बाद मिली। चलो 2 बाइक की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरी की तरह तीसरा उपाय किन के लिए, तीसरा उपाय भी आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, हमेशा परेशान है, मतलब क्या बताओ कि दबाव को कामिनी कर सारा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है ना, तो इस उपाय को जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम करेगा और वह वीडियो को लाइक किया करिए। जितने भी भाई बहन अचानक से चलते आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर थी कि एक छोटी सी और बात आप लोग कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखा करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो तो लिखा करिए। बाकी आपको महारथियों का जो भी नाम प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, वो नाम कमेंट में जरूर लिख दिया करिए। कम से कम इसी बहाने आप अपने हाथों से महादेवी का कोई नाम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। अपने हाथों से लिख तो देंगे, दिन भर मिट्टी के दिए काम जरूर। क्या है कि चलो बताते हैं कैसे कर रहे इस पूरे उपाय को। देखो यहाँ पर आपको इसके पर दिख रहा होगा गुड़ की बहुत सारे टुकड़े बिखरे न। कितने टुकड़े लोगे? 7 गुड़ के टुकड़े लेना। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े लेना। और इन गुड़ के टुकड़ों को जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, पूरे दिन भर में जब भी वह मेडिसिन खाए, जब भी वह दवा खाए, तो दवा खाने से पहले तो मुरुगेशन महादेव के नाम से उन गुड़ के साथ दुर्गुणों को पूरे दिन भर में कभी भी खिला सकते। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी रात में कभी भी उन 7 गुड़ के टुकड़ों को उस बीमार व्यक्ति को दवा यानी मेडिसिन खाने से पहले खिला देना। यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज तो ये, इस उपाय को वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जिनको शुगर है। यह उपाय वही लोग करेंगे जिनको शुगर रही है, जिनको डायबिटीज रही है, वह इस काम को करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो कौन है जिनको शुगर है, डायबिटीज से, वो क्या करेंगे? वो बिना उपाय करेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? जो मैंने बताया था कि आपको जल चढ़ाना है। तुम रुका जी के नाम से महाद्वीप के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और उसी जलकर को रोककर लेकिन आना और लाकर की दवा खाने से पहले उस जल को पीकर के तब दवा खाना। आपको जो भी दवा खाओगे, जो भी मेडिसिन खाओगे, उस सारी दवाएं आपकी काम करेगी थी कि इस काम को एक दम में और ले सकते हैं। यह है जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई चेकअप कराने के लिए, कोई टेस्ट कराने के लिए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 7 गुटके के टुकड़ों को तुम लोकेश्वर महान दो या फिर तुम रुका जी के नाम से खा करके तब जाना। आपको जो भी रिजल्ट आएगा ना, बहुत अच्छा रहेगा और आपकी जो बीमारियां होंगी पहले से कहीं ज्यादा आपको कम फील होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना। यहाँ पर जो गुड़ के टुकड़े दिख रहे हैं आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े दिखाने का पर्पज मकसद यही है कि आपको थोड़ा समझ भी जल्दी, वरना बिल्कुल छोटी छोटी गुड्डू जो जितना बड़ा मैं बना रहूंगा इतनी छोटी छोटी गुड़ के टुकड़े लिया करो। बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं। समझ में ही क्या बात? तो इस तरीके से लेना और इस उपाय को करना। जो भी बीमारियों होंगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, है ना। चलो 3 उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथी उपाय यानी कि आखिरी उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहले ही समझो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि अगर आप
घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आपके हस्बैंड हो जहाँ की पाइपों की बच्चियों बात नहीं सुनते आपकी, तो आप इस काम को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा, लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो इस काम को करेंगे। और तीसरा, अगर आप भी घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, हर छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस काम को करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही दुर्गा जी का उपाय करना है। आपको लेना होगा तांबे का लोटा और इसमें भरना होगा। जबकि जल भर लिया और उसके बाद क्या करेंगे, उसको महादेव के शिवलिंग के पास लेकर चले जाएंगे। सुबह सुबह शाम को जाना जाओ, शाम को जो फ्री सकना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ एक्शन, और उस जल को महारथियों के शिवलिंग के ऊपर से मदद करेंगे। तुम रोका जी के नाम से, किसके नाम से, तुम रुका जी के नाम से। जब जल चढ़ा के जल बहता हुआ इस जनाधार से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो जिस कलासे से जल को चढ़ाया है वही कलश फिर यहाँ पर लगा देंगे। जितना भी जल आप रोक पाए, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 बूंद 10 2 बूंद रोक लेना। रोकने के बाद उसको लेकर चले आना आप अपने घर में। पहला काम तो यह करोगी, कोई आपके घर में बीमार फौरी अगर कोई व्यक्ति आपके घर में गुस्सा बहुत करता है, कोर बहुत करता है, गलत संगति में है, तो आप जब वह व्यक्ति नहाने के लिए जाएं, उसकी बाल्टी में आपको वही थोड़ा सा 2 4 10 बूंद डाल देना होगा। तुम रूपा जी के नाम से। वह व्यक्ति इस बाल्टी के पानी से जैसे ही स्नान करेगा, उसका दिमाग बहुत शांत होगा, बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा, और उसकी जो गलत संगति है वो भी धीरे धीरे करके छूट जरूर जाइए। ठीक है, पहला तो हमने बात कर ली गुस्से के लिए, ग्रोथ के लिए। अब वो गुस्सा चाहे करते हो, चाहे आपकी वाइफ करती हूँ, चाहे आपके बच्चे कर हूँ, किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लिया काम हम यहीं पर। मैं आपको दूसरी बताता हूँ, अगर आपके घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है, बीमारी प्रवेश कर जाती है घर में, कभी मतलब एक दिन घर में शांति रहती और 10 दिन हमेशा लड़ाइयाँ घर होती है, ऐसा माहौल में बन गया है ना, तो जो जल महादेव के शिवलिंग से आप रोक कर के लिए क्या है, उसी जल को सारे कमरों में, पहले तो घर के अंदर एंट्री, लोग तो घर के दरवाजे पर लोहे का गेट होता है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क दो तुम रुका जी के नाम से। उसके बाद आप अपने घर के अंदर एंट्री लोड भी शो वॉशरूम को छोड़कर सभी कमरों में तुम रुका जी के नाम से उस जल को छिड़क देना। आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में बनी रहेगी और हमेशा आपका घर प्रेम सद्भावना से भरा हुआ होगा। कि समझ में ही बात। इस पूरी वीडियो में आज हम लोगों ने 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है और सारे उपाय तुम रुका जी के नाम से ही करने हैं, अपने कोडिंग जैसे भी आपको करना, जो भी आपको आसान लगता है, अच्छा लगता है, आपकी परिवार के लिए सबसे अच्छा है, कोई सा भी हो पाया कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए